जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर भगवान संभवनाथ जी उनका जन्म मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि में हुआ। उत्तर प्रदेश की श्रावस्ती नगरी में उनका जन्म हुआ। उनके पिता राजा श्री चितारी जी थे और उनकी माता का नाम श्रीमती सुसेना था। भगवान संभवनाथ जी का चिन्ह अश्व यानी घोड़ा है। जिस प्रकार अश्व युद्ध के मैदान में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए विजय प्राप्त करता है, उसी प्रकार संयम बरतने से मनुष्य अपने जीवन में विजय प्राप्त कर सकता है। संयम और ज्ञान की शिक्षा हमें अश्व से मिलती है। उनके शरीर की ऊंचाई 342 धनुष यानी 3937.8 फीट, महाराज संभवनाथ जी को संध्याकालीन बादलों को देखकर वैराग्य की प्रेरणा हुई थी। जिसके बाद उन्होंने राज्य के उत्तराधिकारी को राज्य का भार सौंपकर दीक्षा ग्रहण की। चौदह वर्षों की छद्मस्त साधना के पश्चात केवल ज्ञान प्राप्त कर धर्म तीर्थ की स्थापना की। उसके पश्चात तीर्थंकर की सूची में शामिल हुए। प्रभु संभवनाथ जी ने चैत्र शुक्ल पंचमी को समेत शिखर से निर्वाण प्राप्त किया। पंच परमेश्वर भगवंतों को नमस्कार करेंगे। अर्हंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूज्या श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु
वज्रपति सूत्र द्वारा शरीर शुद्धि करेंगे। जैसे यहाँ पर गुरु जी विधि करें, हम सबको इस प्रकार की विधि करनी है। ओम परमेष्टि नमस्कारं सारं नवपदात्मकं आत्मरक्षकरं वज्रं वज्रामं स्मराम्यहम्। ओम नमो हरिहन्तारं शिरस्तं शिरसि स्थितम्। ओम नमो सर्वसिद्धारं मूके मूकवरं। ओम नमो आयर्यानं अकरक्षातिसारं। ओम नमो वज्रायानं आयुधं हस्तयोगनं। नमो लोये सर्वसाहुनं मूलतिवादयोऽस्मे। तेजो वज्रमुखारो सीतावज्रवैकने। सम्मतावनासतो वक्रो वज्रवयोगम्। मङ्गलानं च सर्वेषु आदिरां करतारकं। स्वाहां पञ्चपदं ज्ञेयं परमं भवैमङ्गलम्। वक्रो परिवज्रमयं पीनानन्देयरक्षणे। महाप्रभावरक्षेयं शुद्धोपद्रवनाशिनी जी हाँ, सभी साथ में 3 बार यह मंत्र दोहराएंगे। सभी साथ में ओम नमो जीनानाम ओम नमो जीनानां शरणानाम शरणानां मंगलानाम मंगलानां लोकोत्तमानां लोकोत्तमानां राम ह्रीं धूम है ह्रूं ह्रैं ह्रों रः ह्रौं ह्रः अस्यादिशः अस्याभूषा त्रैलोक्यनलामभूताय क्षुद्रोपद्रवशमनाय अर्हते नमः स्वाहा। ओम नमो जीनानां शरणानां मंगलानां लोकोत्तमानां राम ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं रः अस्याभूषा त्रैलोक्यनलामभूताय क्षुद्रोपद्रवशमनाय अर्हते नमः स्वाहा। ओम नमो जीनानां शरणानां मंगलानां लोकोत्तमानां राम ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं रः अस्याभूषा त्रैलोक्यनलामभूताय क्षुद्रोपद्रवशमनाय अर्हते नमः स्वाहा। ओम नमो हरिहन्तारं ओम नमो अरिहन्तानं सिद्धानं सिद्धानं सूरीनं सूरीनं उपच्छायानं उपच्छायानं साहुनं साहूनं मम रुद्धिं मम रुद्धिं वृद्धिं सविहितं
समीहितं कुरु कुरु स्वाहा कुरु कुरु स्वाहा ओम नमो अरिहंतानम ओम नमो अरिहंतानम सिद्धानम सिद्धानम सूरीनम सूरीनम उवच्छायानम उवच्छायानम साहुनम साहुनम मम रिद्धिं वृद्धिं समीहितं कुरु कुरु स्वाहा कुरु कुरु स्वाहा ओम नमो अरिहंतानम सिद्धानम सूरीनम उवच्छायानम साहुनम मम वृद्धिं वृद्धिं समीहितं कुरु कुरु स्वाहा गुरु गुरु स्वाहा तिलक कीजिए। नमो रसदाचर्वाण्य सर्वसाधुभ्यः किं लोकनाथ भवतोऽति मार्गदेशा किं वा सुकार कुशलत्वमिदं जनानां किं वा तुतः सुगुणसां गुण एष कश्चित् दुष्टेषु देशपदवी विभान्ति येन। पुष्प पूजा मस्तक पर पुष्पवर्धन करें। नमो रसदाचर्वाण्य सर्वसाधुभ्यः आगे धूप लेकर खड़े रहें। मीन कुरंग मदारु सार सुगंध निशाकर तार मिलन मद योध विकार लोक गुरु धूप मुदारम। धूप दीप अक्षत फल नैवेद्य पूजा आगे करें। इस प्रकार यह प्रथम अभिषेक पूर्ण हुआ। अब दूसरा अभिषेक का जल आप सबके पास पहुंच रहा है। दूसरे अभिषेक का जल आप सबके पास पहुंच रहा है। हाँ, तैयार हो रहा है और अभिषेक का जल तब तक आए तब तक आइए भावधारा में जुड़ते हुए। हाँ, समझ ले रहे। हाँ, गीत गाते हैं। आँख मारी उघरे तो संखेश्वर देखो। आँख मारी उघरे तो संखेश्वर देखो। दुनिया बेटा हमारा संभव ना मंदिर आवा बेटा हमारा
अभिषेक का जल सबके पास पहुंच चुका है। इसी प्रकार 18 अभिषेक होंगे, इसका विशेष ध्यान रखें। जो भी अभिषेक करने वाले हैं यहाँ पे मंत्र गुरु भगवत मंत्रोच्चार करेंगे। उसके पश्चात 27 डंके बजेंगे। 28 डंका बजने के पश्चात आपको मस्तक से मात्र प्रतिमा जी के भगवान के मस्तक से आपको अभिषेक की धार बहानी है। उसके पश्चात अंगुलूचने से जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ सफाई करनी है। उसके पश्चात मंत्र बोला जाएगा। मंत्र बोलने के बाद आपको तिलक करना है। जो भगवान है उनको पूजा की उंगली से और देव देवताओं को अंगूठे से। उसके पश्चात मंत्र बोला जाएगा। उसके पश्चात आपको मस्तक पे पुष्प रखना है। उसके पश्चात मंत्र बोला जाएगा। फिर यहाँ पर धूप दीप अक्षत फल नैवेद्य पूजा होगी। इस प्रकार का विधि विधान सभी ध्यान रखें। दूसरा अभिषेक नमो सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्य स्वाहा। अभिषेक कीजिए, मस्तक से परमात्मा के अभिषेक कीजिए। मेरु शिखरे नवरावे ओ सुरपति, मेरु शिखरे नवरावे। जन्म काल जिना मरति गोदानी, पंच रूपे धरि आवे। मेरु शिखरे नवरावे ओ सुरपति, मेरु शिखरे अनुष्ठा कीजिए। आदि भवल लाटे राका चंद्रासन निभे भगवन प्राप्त लयो मलयोद्भव सिद्धार्थ गुरु चना तिलक। तिलक कीजिए। नमो सिद्धार्थ उपाध्याय सर्व साधुभ्य किम लोकनाथ भवतोति महर्ग देशा किम वा सुकार कुशलत्वमिदं जनानां किम वा कुतः सुप्रसा पुरेश कश्चित् दृष्टेशरेश मधुर युवान्तेन। पुष्प अर्पण करें, परमात्मा के मस्तक पुष्प अर्पण करें। उपाध्याय सर्व साधुभ्य मीन गुरंग मदारुसारम सार सुगंध निशाकर तारम तार मिलन मलयोध विकारम लोक गुरुतः उपमुदारम। धूप दीप अक्षत फल नैवेद्य पूजा कीजिए। तीसरा अभिषेक नमो सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्य विपिन महाचंडी कसाय चूर्ण संयुक्त करेला कृष्ण भरमिति स्वाहा। सोना रूपा नाग अभिषेक
प्रकार भगवान के व्यवहार विषय गुरु हुए अभी भक्ति भावना आगे बढ़ते हुए सजी धजी ने बनी तनी ने खूब खूब मलकाए सजी धजी ने तनी ने खूब खूब मलकाए Hallelujah.
मंत्र थोड़ा धीरे करके। मंत्र बोलेंगे बाद में। हाँ, चतुर्थ पूजा का तिलक का मंत्र बोला जा रहा है। नमो रसधा धर्माभ्य सर्वसाभ्य भावी भगवदलाने राका चंद्राय हे भगवान प्राप्तयो मयोद्भव सिद्धार्थ गुरोचना तिलकः। तिलक कीजिए, तिलक कीजिए। नमो रसधा धर्माभ्य सर्वसाभ्य विलोकनाथ भगवदलाने निशा विवासकार सुदत्तमनिकं ज्ञानां विद्याधुरा सुदसामुनेश कश्चि दुष्मिशदेश कुदुरि भाग्येन पुष्पविला हमारा कसम पुष्पार्पण करें। नमो रसधा धर्माभ्य सर्वसाभ्य नीलगुरं इस प्रकार भगवान के दस विषय के आप पहुंचते हैं। मंगल